हाँ भाई, सबने राम राम। तो देखो, हमें जीव विज्ञान के अंदर जो मानव तंत्र का एक भाग है जिसको हमें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ रहे थे। आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। इसके अंदर उत्सर्जन अंग जो हमने देखे, प्रमुख रूप से 5 उत्सर्जन अंग है, जिनमें से पहले का नाम क्या है? त्वचा, ठीक है। फिर दूसरा उत्सर्जन अंग है यकृत, तीसरा कौन सा है? आंत, ठीक है। चौथा कौन सा है? फेफड़े। और पांचवा जो है वो है वृक्क, किडनी या गुर्दा। प्रमुख रूप से मानव शरीर का जो उत्सर्जन अंग है वो किडनी या वृक्क है, और उत्सर्जी पदार्थ हो जाता है यूरिन या मूत्र। फिर इसके अलावा देखो, यहाँ पर हमने देख लिया था मूत्र या यूरिन का संगठन, यानी इसके अंदर कौन कौन से तत्व या घटक जो शामिल है वो हमने देखे थे। निर्माण कहाँ से होता है? वृक्क या किडनी से, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 0%। इसमें मैंने एमिनो अम्ल की भी मात्रा बताई थी, वो भी कितनी होती है? 0%। जल की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है 95%। यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 2.7। अमोनिया की बात करें तो 0.04%। कहीं कहीं पर ये 5% लिखा हुआ है, लेकिन है इतनी ही मात्रा। फिर अमोनिया का मैंने सूत्र लिख रखा है NH3, ठीक है। अमोनिया के कारण ही क्या होती है इसमें? गंध, ठीक है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन आ जाता है मूत्र या यूरिन में गंध का कारण है अमोनिया। मूत्र का जो pH होता है वो pH मान होता है एवरेज, औसतले कितना होता है? 6। अगर हम बात करें तो ये 5.5 से 7.5 तक, यानी कहीं कहीं पर ये जो रेंज है ये ऐसे भी दे रखी है कि जैसे कि 4.4 से 8 तक, ठीक है। तो बात यही निकल के आती है, इस रेंज के अंदर ही ये मूत्र का pH रहता है। और मैंने औसतन बता दिया है कितना? 6 pH होता है। इसका मतलब इसके ये जो प्रकृति जो बात करें तो अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, ठीक है। ये बात मैंने बता रखा है। फिर आगे हम बात करते हैं, यूरिन या मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। और यूरोक्रोम का निर्माण किससे होता है? बिलीरुबिन। किससे होता है? बिलीरुबिन से होता है। बिलीरुबिन से 2 चीजें बनती हैं, एक तो बनती है एल्केप्टोन और दूसरी है यूरोक्रोम। फिर नाम आता है, देखो एमिनो अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 0%। और लवण की बात करें तो 2%। एक व्यक्ति में प्रतिदिन जो ये मात्रा देखी जाती है वो कितना निर्माण होता है? 1 से 2 लीटर तक यहाँ पर मात्रा का निर्माण होता है, ठीक है। और एवरेज औसतन की बात करें 1.45 लीटर, ठीक है। ये हमारी औसतन बात निकल के आती है। यूरिक अम्ल भी होता है क्या इसमें? यूरिक अम्ल भी होता है, ध्यान में रखना, यूरिक अम्ल भी होता है। ये 0.04% ही होता है, ठीक है। यूरिक अम्ल भी होता है। यूरिया तो होता ही है, यूरिया मैंने कितना बताया? 2.7% होता है। ग्लूकोज और एमिनो अम्ल होते हैं 0%, और लवण होता है 2%। ये यूरिन या मूत्र का संगठन के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, तो वो हमने बात कर ली है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रमुख जो अंग है किडनी। किडनी या रीनल या गुर्दा या वृक्क, हमारे शरीर में जो इनकी संख्या होती है वो 2 होती है।
और जिसमें से जो दाईं किडनी होती है वो दाईं किडनी थोड़ी नीचे और बाईं किडनी थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। किडनी की अगर हम बात करें यानी रीनल, जिसको विज्ञान की भाषा में रीनल कहते हैं, ये हमारे उदर गुहा के अंदर यानी एब्डोमेन जो कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी के अंदर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है। ये जो भाग है ये है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये जो भाग हैं, ये जो नलिकाएं हैं, ये है मूत्र वाहिनियाँ। इसके अंदर का जो भाग है ये भाग मध्यांश या मेडुला भाग कहलाता है। और ये जो ऊपर का जो भाग है ये है वल्कुट। और इसी पर एक झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम झिल्ली होती है, पेरिटोनियम झिल्ली होती है। आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से बिल्कुल भी। हाँ तो देखो, वल्कुट या पेरिटोनियम झिल्ली मध्यांश इसके मध्य का भाग होता है, यानी जो ये किडनी है जिसमें ये तो जो किडनी आ जाती है ये दाईं किडनी आ जाती है और ये बाईं। बाईं जो किडनी होती है ये ऊपर की तरफ रहती है, ऊपर की ओर। इसमें यहाँ पर एक ग्रंथि देखने को मिलती है। इस ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि। अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपर मिलती है। मध्य के भाग को मध्यांश या मेडुला इसको कहा जाता है और इसके बाहर के भाग को वल्कुट कहते हैं, जिसके ऊपर एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम झिल्ली है ये। और ये पूछ ली जाती है, मैंने पहले ही बताया था हमारे शरीर में प्रमुख रूप से 4 झिल्लियां हैं, जिनमें से एक झिल्ली तो मस्तिष्क के ऊपर और हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होती है, और दूसरी है हृदय के ऊपर, तीसरी जो है वो फेफड़ों के ऊपर, और चौथी जो है वो है किडनी के ऊपर। ठीक है, हृदय के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, और फेफड़ों के ऊपर झिल्ली हमने पढ़ी है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल होती है। और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जो होती है वो होती है अपनी मेनिंज।
और यहाँ पर होती है पेरिटोनियम झिल्ली। ये 4 झिल्लियों में से कोई भी एक झिल्ली हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। पेरिटोनियम झिल्ली हो जाती है। मूत्रवाहिनी यहाँ पर मैंने बता दिया है। मूत्रवाहिनियां, ये डायग्राम बनाओ। तो देखो डायग्राम के अंदर क्या बात समझ में आती है, आधी बात तो यहीं से क्लियर हो जाती है। इसमें एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां होती हैं, ठीक है। एक मूत्राशय होता है जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है। इसके अलावा 2 किडनियां होती है, यानी एक जोड़ी किडनियां होती हैं, और उनमें से एक जो बाईं किडनी है ये ऊपर की तरफ और एक जो दाईं किडनी है ये नीचे की तरफ होती है। इसके मध्य भाग को हम मध्यांश या मेडुला कहते हैं, और इन्हीं दोनों ग्रंथियों के ऊपर ये मुर्गे की कलंगी के समान दिखाई देने वाली 2 ग्रंथियां होती हैं, इनको हम अधिवृक्क यानी वृक्क इनके नीचे होता है। समझ में आ गया? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि इनको कहते हैं। ग्रंथि और रोगों का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और यहाँ पर तो ये पूरी किडनी ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन उठने की संभावना है, ठीक है। ध्यान में रखना कि वल्कुट या पेरिटोनियम झिल्ली, मूत्रवाहिनी, यहाँ पर एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ यहाँ पर देखी जाती है। और मुख्य रूप से ये जो बीच में जो दिखाई दे रही है, मैंने बीच में जो नलिकाएं बनाई हैं ये धमनी और शिराएं, ठीक है। रक्त वाहिकाएं हैं ये रक्त वाहिकाएं हैं। धमनी और शिरा, अब देखो वृक्क या किडनी या रीनल या गुर्दे के बारे में हम बात कर रहे हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, किडनी या गुर्दा 3 प्रकार के होते हैं जीव जगत में। जीव जगत में ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है प्रोनेफ्रस प्रकार की किडनी पाई जाती है। विशेष रूप से मेंढक जो है, मेंढक का बच्चा टेडपोल, उसके अंदर ये प्रोनेफ्रस प्रकार की किडनी पाई जाती है। मेंढक के बच्चे में यानी टेडपोल, टेडपोल, मेंढक के बच्चे में यानी टेडपोल। बदमाशी बहुत ही आवत है।
तो देखो किडनी का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, फिर हमने देखा है कि पूरे जीव जगत में 3 प्रकार के यहाँ किडनियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक नंबर हो गई हमारी प्रोनेफ्रस। दूसरी जो किडनी का प्रकार है वो है मीजोनेफ्रस। क्या नाम है, मीजोनेफ्रस। प्रोनेफ्रस किसमें पाई जाती है, हाँ, मेंढक के बच्चे यानी टैडपोल के अंदर। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मच्छर के बच्चे को क्या कहते हैं। मच्छर का बच्चा सीधा ही होता है लार्वा। क्या होता है, लार्वा। लार्वा रूप में होते हैं। जब भी कोई कीट कोई अंडा देता है और उससे कोई बच्चा निकलता है तो वो लार्वा निकलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो आवाज नहीं आनी चाहिए। ये 2-4 है, बंग है, खुजली है और मिटानी तो जरूरी हो है। मीजोनेफ्रस, अरे कौन समझ में आई के, मीजोनेफ्रस ये जो है सरीसृप और पक्षियों में, सरीसृप और पक्षियों में जब ये पक्षी छोटे होते हैं तब इसमें मीजोनेफ्रस प्रकार की सरीसृप भी जब छोटे होते हैं, कोई भी रेंगने वाले जो जीव हैं, जैसे सांप हो गया, सांप जब छोटा सांप होता है जो अंडे से निकल रहा होता है तो उसके अंदर क्या है कि मीजोनेफ्रस प्रकार की विशेष रूप से किडनी पाई जाती है। तीसरी जो है वो है मेटानेफ्रस। मेटानेफ्रस सरीसृप मैंने अभी बताया रेंगने वाले जो जीव होते हैं वो सरीसृप के अंदर आते हैं। जैसे छिपकली और सांप जो हैं वो सरीसृप के अंदर, रेप्टिलिया इनको हम बोलते हैं, रेप्टिलिया। पक्षियों में और सबसे महत्वपूर्ण है स्तनधारियों में। और स्तनधारियों में कौन आता है, मनुष्य। मनुष्य में मेटानेफ्रस प्रकार की किडनी पाई जाती है। ये यहां से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि मनुष्य में मेटानेफ्रस खड़े हो जा तू, हाँ तू खड़े हो। और तू या और बता दे तेरे सागा और कौन थो, कौन बेरो ने 12 ये कॉपी कर बंद। अरे 8 है 12 जा तू, 12 जा बेटा ना, कोई गलत फहमी को नहीं है। मैंने नहीं बता तन पढ़नो है, कौन पढ़नो। नोट्स तो लिखा है मैंने, बहुत बढ़िया बेरो है कि लिखा है तू, और पढ़े भी है घर जाके तो पढ़ा को नहीं, लेकिन उरे तू बदमाशी करने लग रही है। बैठ जा, आ जा तो। मनुष्य में मेटानेफ्रस प्रकार की किडनी पाई जाती है। मेटानेफ्रस अब एक प्रमुख क्वेश्चन क्या बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में सबसे पहले
किडनी का प्रत्यारोपण किया और नाम आता है जोसेफ मुर्रे। जोसेफ मुर्रे, जोसेफ मुर्रे के द्वारा विशेष रूप से सबसे पहले किडनी का प्रत्यारोपण किया गया। यानी किडनी, आपको यह पता होना चाहिए कि किडनी के अंदर बिल्कुल भी इसको अगर खराबी हो जाए तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बिल्कुल जीरो होती है, यानी शून्य होती ही नहीं है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ये बनता है हमारे शरीर में सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किसकी है, तो वो है मस्तिष्क, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पुनरुद्भवन क्षमता है वो है यकृत, लीवर की, ठीक है। और जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता है ही नहीं वो है किडनी, ठीक है। तो जब ये खराब अगर हो जाए तो खराब हो जाने के बाद में इसको हटाया ही जाता है, ठीक है। 2 किडनी है, 2 में से एक हटा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर दूसरी भी खराब हो रही है तब नई किडनी का प्रत्यारोपण वहां पर किया जाता है, नई किडनी वहां पर लगाई जाती है। तो दुनिया में सबसे पहले लगाने वाले व्यक्ति कौन है? हाँ, जोसेफ मुर्रे। लिख लिया ये सबने? मनुष्य में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है? मेटानेफ्रस प्रकार की किडनी पाई जाती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहां पर जोसेफ मुर्रे, यही बात हम नोट कर लेते हैं यहां पर कि सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता, पुनरुद्भवन क्षमता की क्षमता नहीं होती है किडनी। किडनी की जो स्थिति की बात करें, उदर गुहा यानी एब्डोमन, कैविटी, उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ सेम के बीज के समान आकृति, यानी सेम का बीज, इस तरीके से सेम का बीज होता है, इसके समान आकृति। और क्या बात निकल के आती है? वजन 120 से 170 ग्राम, एवरेजली 140 ग्राम। संख्या 1 जोड़ी, यानी 2 किडनी। वृक्क या किडनी के ऊपर झिल्ली, जिसका नाम है पेरिटोनियम, झिल्ली
और ये दोहरी झिल्ली होती है। तो किडनी के बारे में बात निकल के आती है। इसकी आकृति सेम के बीज के समान है। वजन 120 से 170 ग्राम, मतलब कि औसतन 140 ग्राम। एक जोड़ी संख्या इनकी हमारे शरीर में होती है। 2 किडनी बोल सकते हैं। वृक्क या किडनी के ऊपर की जो झिल्ली होती है, जिसको पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, ये दोहरी होती है, 2 स्तर की होती है। ठीक है। उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये हमारे पीछे की तरफ स्थित होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ये बात हमने देख ली है। अब बात क्या निकल के आती है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त को छानना, रक्त का निस्यंदन करना, ठीक है, फिल्ट्रेशन करना, ये इसका प्रमुख कार्य एक निकल के आता है। ठीक है। इसके अलावा देखो किडनी की एक और बात है, केवल और केवल वृक्क किनमें पाया जाता है? जो कशेरुक जीव होते हैं, जो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे जीवों के अंदर ही वृक्क या किडनी पाई जाती है। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है उनमें ये वृक्क नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बातें और निकल के आती हैं। लिख लिया क्या है सबने? तो बात लिखते हैं, केवल कशेरुक जीवों में वृक्क या किडनी पाई जाती है। कशेरुक का मतलब हो गया रीढ़ की हड्डी वाले जीव जिनको वर्टिब्रेट एनिमल कहा जाता है। फिर एक और बात क्या निकल के आती है, किडनी का प्रमुख कार्य क्या निकल के आता है कि रक्त को छानना, या फिर हम कह सकते हैं रक्त का निस्यंदन, रक्त का निस्यंदन। फिल्ट्रेशन, इकाई कहा जाता है। निस्यंदन इकाई बोल देंगे, फिल्ट्रेशन इकाई बोल देंगे, छानना। तो रक्त को छानने की जो प्रक्रिया है वो किडनी के अंदर होती है, यानी किडनी के अंदर रक्त के अंदर जो भी अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को अलग कर दिया जाता है और अलग करके शरीर से बाहर भेज दिया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से किडनी की जो इकाई जिसको कहा जाता है वो है नेफ्रॉन। लास्ट बात लिख लेते हैं, किडनी की इकाई, किडनी या गुर्दे की, रीनल की इकाई कहा जाता है।
और वो कहा जाता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। किडनी के जो प्रमुख रूप से क्वेश्चन बनते हैं वो इसकी झिल्ली से संबंधित है, कशेरुक जीवों से संबंधित है, और एक और जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है किस प्रकार की किडनी किस जीव में पाई जाती है। समझ में आ गया? 3 प्रकार की किडनियां होती हैं, जिसमें प्रोनेफ्रस, दूसरा मीजोनेफ्रस, तीसरा है मेटानेफ्रस। मनुष्य में कौन सी पाई जाती है? मेटानेफ्रस। प्रोनेफ्रस किस में पाई जाती है? मेंढक के बच्चे यानी टैडपोल में। ठीक है। सरीसृप और पक्षी जो होते हैं वो जब छोटे होते हैं तो उनमें किस प्रकार की किडनी पाई जाती है? मीजोनेफ्रस। समझ में आ गया? जैसे छिपकली का बच्चा हो गया, इसी तरीके से मान के चलो कि सांप का बच्चा हो गया, तो वो सरीसृप के अंदर आते हैं। बात समझ में आ गई? रेप्टिलिया जिनको बोलते हैं, इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो रक्त को छानना, निस्यंदन करना या फिल्ट्रेशन यूनिट हम इसको बोल सकते हैं, वो किडनी है। और किडनी के अंदर भी इसकी खुद की इकाई है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है। 10 से 20 लाख इनकी संख्याएं होती हैं किडनी के अंदर।